नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में मैं आपको रीडिंग कराऊंगी, जिसमें आप देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हम बड़ी-बड़ी स्पेलिंग जैसे इस टाइप की होती हैं और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये हो गया और भी काफ़ी ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो हमें समझ में नहीं आती है कि कैसे रीड करना है या इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो आज मैं आपको रीडिंग भी कराऊंगी, रूल्स भी बताऊंगी और सही तरीके से कैसे पढ़ना होता है और इनकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आज आपको सिखाऊंगी। अगर आप भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, बड़ी-बड़ी वर्ड मीनिंग पढ़ने में घबराते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप और भी वीडियो देख के इंग्लिश सीख सकें। जैसे यहाँ पर सबसे पहले द से स्टार्ट करते हैं। इसको दो तरीके से पढ़ा जाता है, द और दी। हमारा जो दा और दी है डिपेंड करता है कि उसका जो आगे वाली वर्ड मीनिंग है ना, उसके शुरू में कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल्स है, यानी कि व्यंजन है या फिर मात्रा है। तो अगर दा के बाद जो पहला लेटर होगा वो व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो आप इसे दा पढ़ेंगे। और अगर वोवल्स होगा तो दी पढ़ेंगे, यानी कि मात्रा होगी तो दी पढ़ेंगे। दा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, दा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। दा फार्मर, हमेशा याद रखिएगा ए आर को आर पढ़ा जाता है शुरू और बीच में और छोटी वर्ड मीनिंग में। जैसे आप देख रहे हैं फार्मर, हमेशा याद रखिएगा लास्ट में अगर बड़ी वर्ड मीनिंग में ई आर है तो हमेशा ई आर को आर पढ़ा जाता है। बड़ी वर्ड मीनिंग का मतलब होता है जो 5 लेटर की होती है उससे ज्यादा। तो द फार्मर, फार्मर यानी कि किसान, एंड और द फार्म, तो यहाँ पर भी ए आर को आर पढ़ा है क्योंकि ये बीच में है और ज़्यादा बड़ी वर्ड मीनिंग नहीं है क्योंकि ये 4 लेटर के है। अगर ये 5 या 6 लेटर की होती तो ये लास्ट में होती, तब हम इसे आर पढ़ते। तो फार्म का मतलब होता है खेत, फार्म। और हैंड, हैंड्स यानी कि हाथ। यहाँ पर देखिए इसको ऑन्स नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, वॉन्स पढ़ते हैं। लास्ट वाले ई कभी भी नहीं पढ़ा जाता है और इसमें भी नहीं पढ़ेंगे। आ का मतलब आप एक के लिए भी लगा सकते हैं, फार्मर। यहाँ पर देखिए इसे कौन भी पढ़ते हैं, कन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे कौन पढ़ेंगे, कॉन्स्टेनटली। तो अगर आपको पूरा पढ़ना आता है तो आप एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे पढ़िए, पहले कौन, फिर उसके बाद स्टेनली, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, अगर आपको मैं स्क्रीन पे आपको ऊपर लिखा हुआ भी दिख जाए, कॉन्स्टेंटली। उसके बाद एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइज्ड। तो पहले एड व, उसके बाद टाई, क्योंकि आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई है तो हम इसे आई पढ़ेंगे, आई। और ई डी को हम क्या पढ़ें, डा, आइज्ड। ठीक है, तो इसे हियर नहीं पढ़ा जाता है, इसे हायर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, हायर। तो हायर, हैंड्स, हायर का मतलब होता है जैसे किसी को हायर करना। इसके क्या पढ़ेंगे, हैंड्स फॉर हिज। हमेशा लास्ट में जब ऐसे होता है तो उसको ज़्यादातर जा ही पढ़ा जाता है, तो इसको हिज नहीं पढ़ेंगे, हिज पढ़ेंगे। लैंड, अलोंग, अलोंग द सी कॉट्स, सी कॉट्स यानी कि समुद्र वगैरह, उसके लिए बोला जाता है। मोस्ट पीपल, इसको क्या पढ़ेंगे, पीपल। तो पीपल, क्योंकि लास्ट वाले ई को साइलेंट रखा जाता है, तो क्या हो गया, पीपल। उसके बाद इसको देखिए ड्रेड, तो डी आर को ड्रा पढ़ा, ई ए को ए पढ़ेंगे क्योंकि ये डी से पहले है। अक्सर कभी भी ई और ए अगर डी से पहले होता है तो उसे ए पढ़ते हैं, यानी कि ड्रे, ड, और इसको भी डा ही पढ़ेंगे क्योंकि ई डी को सबसे ज़्यादा डा ही पढ़ा जाता है, तो यानी कि ड्रेडड, ड्रेडड। द ओ फुल, यहाँ पर देखिए ए डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं और एफ यू एल को फुल ही पढ़ेंगे। वैसे तो ये हमेशा एफ यू डबल एल आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जॉइंट हो गया है तो इसलिए इसे ओ फुल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एस को हमेशा इस पढ़ते हैं शुरू में, स्ट्रोमस, स्ट्रोमस, स्ट्रोमस। डेट, अब देखिए आप इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले तो आर ए को रे पढ़ेंगे और जी को जा नहीं पढ़ेंगे। जी को क्या पढ़ेंगे बताइए, आप अगर मेरी जगह होते तो आप सही पढ़ते या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इसे क्या पढ़ा है एक बार देख लीजिए। तो उसको क्या पढ़ेंगे, रे जड, इसे रेजड ही पढ़ेंगे क्योंकि जी को जा पढ़ रहे हैं और ई डी को डा पढ़ते हैं, रे जड, रेजड। आ क्रॉस, आ क्रॉस, बहुत सिंपल है, बिल्कुल फिक्स ही पढ़ना है। आ क्रॉस, डबल एस हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, तो अगर आप रोज लिखते हैं तो वो थर्ड नंबर हो गया, इसलिए यहाँ पर डबल एस लिखा गया है।
द, उसके बाद आप इसे ओशियन पढ़ते हैं या ओशिन पढ़ते हैं, ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो अगर आप इसे ओशिन पढ़ रहे हैं तो गलत है, इसे पढ़ते हैं ओशियन, ओशियन। तो कहीं पर भी ये लिखा होगा तो आप इसे ओशियन ही पढ़ेंगे। एंड इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। तो पहले तो आप डी और ई को डी पढ़ेंगे, हमेशा याद रखिएगा इसको डी पढ़ा जाता है, और आई ई को आई पढ़ा जाता है। यानी कि बताइए क्या, बताइए क्या पढ़ना है, आप भी खुद से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यानी कि डी ना आई ड। देखिए इसको आप चाहे तो आई को सिर्फ आई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ई डी को डा पढ़ रहे हैं। तो डिनाइड ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे आपको सही लगे। टू वर्क, यहाँ पर देखिए ओ और आर को आर पढ़ रहे हैं इसलिए ये वर्क हो गया। ओ आर अगर बीच में होता है तो हम उसे अक्सर अर ही पढ़ते हैं, या फिर ओ को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी वो सही माना जाता है। वर्क यानी कि काम करना, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद ऑन फार्म, क्योंकि ए आर को आर पढ़े यानी कि फार्म्स, फार्म्स। आफ्टर, 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 आ, इसको बताइए क्या पढ़ेंगे, पहले आप पढ़िए फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि हम ऐसे वर्ड मीनिंग को ज़्यादा गलत पढ़ते हैं। तो आप इसे स्टे डी पढ़ रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है। तो बताइए आपने इसको क्या पढ़ा है, जल्दी जल्दी सोच के बताइए। स्टेडी, वेरी गुड। अब आप कहेंगे यहाँ स्टेडी क्यों पढ़ा जा रहा है, ई ए को तो ई पढ़ते हैं, देखिए डी से पहले ई ए को ए पढ़ा जाता है, मैंने आपको बताया है स्टे डी। ठीक है, स्टीम, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टीम, स्टीम। तो स्ट्रीम, सॉरी स्ट्रीम, क्योंकि आर भी है ना, तो स्ट्रीम ऑफ। अब आप इस वाली वर्ड मीनिंग को पढ़िए, पहले आप खुद से पढ़िएगा ताकि जब आप गलत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, रे फ सल, रेफसल, रेफसल, क्योंकि यू यहाँ पर साइलेंट है तो रेफ सल्स, रेफसल्स, रेफसल्स। द फार्मर, ठीक है, मैट आ सॉट, मैट आ सॉट, किसो रट सॉट, जो रा होता है एकदम जल्दी बोला जाता है। थिन मैन, थिन मैन यानी कि छोटा आदमी, हाइट में जैसे छोटा, और मतलब थिन, शॉर्ट थिन यानी कि पतला और छोटा। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, शॉर्ट यानी कि छोटा, थिन यानी कि पतला, पतला और छोटा मैन। डू रिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, डू रिंग। आप इसे क्या पढ़ते हैं, डरिंग नहीं पढ़ेंगे, ड्यू पढ़ेंगे। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो ई के ना होने पर भी यू को यू पढ़ा जाता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, डूरिंग दी इंटरव्यू। देखिए इंटर, और आई ई को क्या पढ़ रहे हैं हम, बताइए क्या पढ़ रहे हैं, आई, देखिए इसको तो क्या पढ़ रहे हैं, व्यू, क्योंकि ई डब्ल्यू को यहाँ पर यू पढ़ा जा रहा है, तो वी और ई डब्ल्यू को यू पढ़ा, इंटरव्यू। वैसे आप पढ़ लेते हैं लेकिन मैं बता रही हूँ, ऑफ द, अगर आप इसे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो गलत है, ध्यान से पढ़िए। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, मैंने देखा काफ़ी मेरे स्टूडेंट भी हैं, एकदम से आगे का पढ़ते ही पूरा पढ़ देते हैं, चाहे वो पूरा वो ही ना हो। तो हम जैसे देखा हमने हमने अंदाजा लगा दे कि एप्लीकेशन ही होगा, गलत। ऐसे ना हबड़ दबड़ करें, पहले से देख ले एप्लीकेंट्स, क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेंट्स। तो अगर कोई भी लेटर पढ़े तो पूरा देख के ही समझे, तभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद द फार्मर आक्स्ड, देखिए ए एस के को हम आक्स पढ़ते और ई डी को डा, यानी कि आक्स्ड। आर यू आ गुड, आर यू आ गुड, तो ए आर को आर पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट वाला ई साइलेंट होता है। उसके बाद फार्म हैंड, देन, देन यानी कि जब, द मैन ओनली रिप्लाइड, 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 क्या पढ़ेंगे, रिप्लाइड। ठीक है, तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद आई कैन स्लीप, आई कैन स्लीप, इसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, वैन, क्योंकि यहाँ पर जो डब्लू होता है, डब्लू एच होता है, और डब्लू एच के बाद अगर ई आता है तो एच साइलेंट होता है, इसलिए इसको वैन पढ़ा जाता है। ऐसे देख लेते हैं, आई कैन स्लीप वैन, तो ये बता दिया मैंने कि कभी भी डब्ल्यू एच के बाद अगर ई होता है तो एच को साइलेंट रखा जाता है, इसीलिए वैन माना जाएगा। ठीक है, वैन द विंड, इसको
इसको क्या वैसे वाइंड भी पढ़ते हैं लेकिन विंड यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। इसको पढ़िए आप लोग प्लीज, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते होंगे ऐसी वर्ड मीनिंग में। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्लोज, ब्लॉज, ब्लॉज, क्योंकि ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं और एस को जा पढ़ते हैं लास्ट में, तो ब्लॉज। उसके बाद इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है, तो काफ़ी स्टूडेंट गलत भी पढ़ते हैं, काफ़ी सही भी पढ़ते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी अगर ए एल होता है शुरू और बीच में, तो उसको ऑल पढ़ा जाता है। अगर ए एल शुरू और बीच में होता है तो ए एल को ऑल पढ़ते हैं, यानी कि ऑल दो, क्योंकि टी एच को दा पढ़ा और ए ओ और यू को ओ पढ़ रहे हैं। जी एच हमेशा साइलेंट रहता है, सिर्फ कुछ 4-5 को छोड़ के बाकी सभी में जी एच को साइलेंट ही रखा जाता है। तो ऑल दो, जी एच है ही नहीं, ये समझ लीजिए, ऑल दो हालांकि बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, आप पहले पढ़िए फिर मैं पढ़ूंगी। हाँ वेरी गुड, कोशिश करिए ताकि अच्छा पढ़े। प ज ल, पहले पजल और ई डी को क्या पढ़ना है, ड, पजल, पजल्ड, क्या पढ़ेंगे, हाँ पजल्ड। उसके बाद वाई दिस आंसर, देखिए आ न सर, क्योंकि डब्लू यहाँ पर साइलेंट होता है, तो आंसर में डब्लू को नहीं पढ़ा जाता, इसलिए आंसर होता है, आंसर नहीं होता है, ठीक है। द फार्मर, इसके बाद ये पढ़िए, इसको क्या पढ़ेंगे आप सभी, कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने की, ताकि आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो आपकी जो मिस्टेक है वो कम होगी, लेकिन पढ़िए ज़रूर। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेस्परेट, डेस्परेट, पहले डेस पढ़िए, उसके बाद प्रेट पढ़िए, डेस्परेट, ठीक है। उसके बाद फॉर हेल्प, ये सिंपल है आप पढ़ लेंगे, हायर्ड, क्योंकि एच आई आर, यानी कि आई आर अगर कहीं पर भी होगा तो उसको आई आर पढ़ते हैं, हायर, और ई डी को क्योंकि डा पढ़ रहे हैं तो हायर्ड हो गया, हिम, हायर्ड हिम, ठीक है। उसके बाद द फार्मर फेल्ट, फेल्ट, इसके बाद ये वाली वर्ड मीनिंग पढ़िए, मुझे लगता है कि शायद आप इसमें गलती कर सकते हैं। तो देखिए, से टी, पहले सेटी पढ़िए, यहाँ से सेटी स, सेटिस, पहले सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, कहते हैं ना मैं तुम्हारी बात से सेटिस्फाइड हूँ, तो इस तरीके से। विथ द, रुकिए एक मिनट, विथ द मैन, हाँ, वर्किंग, वर्किंग, आई एन जी को हमेशा इंग पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, किंग, वर्किंग, वर्किंग फ्रॉम, इसको देखिए डॉन पढ़े या डाउन पढ़े, अक्सर हम इसे गलत भी पढ़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसको डॉन ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, डाउन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ओ डब्ल्यू होता तो डाउन पढ़ते, डॉन टू डक्स, डक्स क्या पढ़ेंगे, डक्स, क्योंकि यू साइलेंट होता है बीच में, तो डस्क, डस्क। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बीच में तो मैंने बोला है कि एस को जा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एस है वो आधा है, कभी भी एस के बाद अगर दोबारा से व्यंजन आ जाए यानी कि कॉन्सोनेंट, तो एस को आधा माना जाता है, और अगर एस आधा है तो उसको सा ही पढ़ना है, तो डस्क इसलिए पढ़ा जा रहा है। वन, ओ एन ई को वन ही पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। नाइट, ना आइट, जी एच हमेशा साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर भी साइलेंट रखना है, और जी एच से पहले अगर आई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं, यानी नाई, और टी को टा पढ़ा है, नाइट। के बाद आप इसको हियरिंग पढ़ते हैं, हेयरिंग पढ़ते हैं, आप एक बार इसे पढ़ के देखिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने गलत पढ़ा है या सही। तो इसको हमेशा हियरिंग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हियरिंग, हियरिंग। तो अगर आप हेयरिंग पढ़ते हैं तो गलत है, इसको हियरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्या पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, मैं बता देती हूँ। इसको हमेशा लाउड पढ़ा जाता है, क्योंकि ओ और यू को आउ पढ़ते हैं, इसलिए ये ला आउ ड, लाउड। अब ये वाली वर्ड मीनिंग पढ़िए आप सभी, हाँ वेरी गुड। आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ना है, तो पहले हाउ पढ़िए, एच ओ डब्ल्यू को तो हाउ पढ़ते हैं, ये तो पता ही होगा, हाउ, हाउल्ड, 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 कैसे पढ़ना, हाउल्ड, ठीक है। फिर से विंड आ गया, उसके बाद द फार्मर जम्प्ड, देखिए पहले जंप पढ़ा फिर ईडी को डा पढ़ते हैं, यानी कि जम्प्ड, ऐसे मिला के पढ़ना है। फ्रॉम बैड, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और शुरू से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से आप इसको पढ़िए। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, सभी एक बार पढ़ के देखिए जरा। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रे व ग्रे बब्ड, ग्रे बब्ड। तो इसको डबल बी को देखिए, पहले ग्रे पढ़ा, फिर व पढ़ा और ईडी को डा पढ़ा। ग्रे ब ड, ग्रे बड, ग्रे बड, ग्रे बड। आ लालटेन, लालटेन, वैसे लालटन बोलते हैं, लालटेन भी बोल देते हैं, लालटन। बोला लालटेन है मेरे पास, उस तरीके से। एंड इसको पढ़िए, उसको क्या पढ़ेंगे, एक बार सभी पढ़िए। टेन, टेन, ठीक है। एंड रस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, रस्ट, रस्ड, रस्ट। टू वैक द फार्म हैंड, अप टू टाई, इसको हमेशा याद रखिएगा, आई पढ़ते हैं, आई ई को, तो क्या हो गया, टाई। इसको क्या पढ़ेंगे, थिंग, थिंग, ठीक है। इसको यहाँ पर इसको पढ़िए, आप कैसे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के दिखाइए मुझे। हाँ, इसे डॉन नहीं पढ़ेंगे, डाउन, ओ डब्ल्यू को आउ पढ़ते हैं, डा आउ न, वेरी गुड। वी फॉर, वी फॉर, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, इसे वी फॉर पढ़ा, तो वेरी गुड। दे, ई और वाई को ए पढ़ते हैं, देखिए टी एच ई को हमेशा दे ही पढ़ते हैं, लेकिन ई और वाई को ई भी पढ़ा जाता है। उसके लिए आप हमारे रूल सीख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे न्यू, क्योंकि ई और डब्ल्यू को ऊ पढ़ते हैं, तो ये सॉरी न्यू बोलूँ, ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ेंगे, तो ब्लू, क्या पढ़ेंगे, ब्लू। उसके बाद अवे, अ ए वाई को एक ही मात्रा, तो अबे। बट ही डिंट, इसको देखिए डिंट पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें से डी नट, एक डी को साइलेंट रखा जाता है, तो डिंट हो जाता है, वैसे डिड नॉट होता है ये। मूव, अब ये वाली वर्ड मीनिंग आप सभी पढ़ के दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है कि इसको पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करेंगे, और मेरा काम ये है कि आपको गलतियों को ठीक करवाना। लेकिन कोशिश जरूर करिए। तो पहले तो इसे एक्री पढ़िए, एक्री मोनी असली, क्योंकि ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, तो एक्रीमोनी असली, एक्रीमोनी, असली भी पढ़ सकते हैं, असली भी पढ़ सकते हैं, एक्रीमोनी असली। द फार्मर, वैसे इसका मतलब बता देती हूँ, एक्रीमोनी असली का मतलब होता है कटुता पूर्वक, यानी कि बहुत कठोर इंसान के लिए बोला जाता है। द फार्मर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ went to tie things what he was, इसको पढ़िए, हाँ कोशिश करिए। अमेज्ड, जेड को जा ही पढ़ते हैं, तो अमेज्ड हो गया, क्योंकि ईडी को डा पढ़े, अमेज्ड टू सी एवरीथिंग इन इट्स, थोड़ा सा इधर को कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, हाँ, कि आपको अच्छे से दिखे। इसको पढ़िए, हाँ, इट्स के बाद ये पढ़िए। मुझे लग रहा है कि शायद आप इसको गलत पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो चाहे गलत हो या सही हो, समझ में जब भी आएगा। तो एप्रो, पहले तो एप्रो पढ़िए, देखिए ए को बड़ी वर्ड मीनिंग में ए ही पढ़ते हैं, तो एप्रो, ए को ज्यादातर ए ही पढ़िए, आ मत पढ़िए। तो एप्रो प्री एट, पहले पढ़िए एप्रो, इतना पढ़ लीजिए, फिर प्री पढ़ लीजिए, फिर इसको एड पढ़ लीजिए, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, क्या हुआ, एप्रोप्रिएट। इसके बाद पोजीशन, बीच में एस को जा ही पढ़िए, तो पोजी हो गया, और टी आई ओ एन को क्या पढ़ते हैं, सन, पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। द फार्मर, फार्मर। इसके बाद देन अंडरस्टूड, पहले अंडर पढ़िए, फिर स्टूड, अंडरस्टूड द वर्ड्स सेड बाय द फार्म हैंड, फार्म हैंड एंड, अब इसे पढ़िए, इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसे अगर आप कॉन्फिडेंस पढ़ रहे हैं तो गलत है, पी, कॉन्फिडेंटली, सॉरी कॉन्फिडेंटली, 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 वैन टू स्लीप, वैन टू स्लीप, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो सभी को शेयर कीजिए, ताकि सभी इंग्लिश पढ़ना सीख सके। लाइक कीजिएगा अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं इस क्लास में जुड़ना। तो अगर आप लोग कोचिंग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
इसी तरीके से आगे सीखने के लिए हमें कमेंट करें। चलिए फिर कल मिलते हैं।